पूरा इसकी देसी दूध देने चाय मजे नहीं होनी है। अस्सलामुअलैकुम, ये कश्मीर व्लॉग डे 3 है और इसके साथ साथ लास्ट व्लॉग भी, क्योंकि इसके बाद मैं वापस आ गया था। तो सुबह उठ के सबसे पहले मैं चला गया मुँह हाथ धोने के लिए चश्मे के ऊपर। मुँह हाथ धोने के बाद मैं चला गया भैंस को और उसके बच्चे को पानी पिलाने के लिए। सबसे पहले मैंने ड्रम से बाल्टियाँ भरी, उसके बाद मैंने भैंस को और उसके बच्चे को पानी पिलाया। फिर नाश्ते का टाइम हो गया। नाश्ता करके मैं चला गया भैंस का दूध निकालने के लिए। आप में से जिस किसी ने अपनी ज़िंदगी में कभी भैंस का दूध अगर मिला है तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताना। पूरा इसकी हाँ दूध भी यार। भैंस का दूध मिलने के बाद फिर मैंने उसके दूध की चाय पी। उस चाय में और यहाँ इस्लामाबाद की चाय में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसकी में ऐसा तो बाहर की इसका फायदा इसकी बाहर की दस लोग तक नहीं ना ता बनाना ना ये वीडियो बनाना ना कि तो सोच ही ना सकते यार, कम करने नहीं वीडियो। मैं पता है सिर्फ क्या ये जरा सुबह लोग तक नहीं ना ऐसा तो देखना वही मिल लिया ये मैं भी आना कि इसने बस तू मेरी छोड़े ये भी पूरा सवाल बंदा क्या नहीं करना। तू पहले सुल्तान से तो कितने दिन हुई है नहीं जो तूने आया से हाँ ओ मेरी याद ही नहीं ना मैं आया हूँ। क्या फायदा एक चिरे माई मिलना शुरू आप खुद बहुत बार मन कटी तब मेरी तू जाओगी। हाँ देसी दूध देने चाय मजे नहीं होनी है कल उसे दुआ लोग पाउडर ला दूध होना ना उसमें नहीं मजा। ये देसी दूध है। उसके बाद मुझे ये ख्याल आया कि मैं जब से कश्मीर आया हूँ मैंने एक्सरसाइज तो की नहीं है, यहाँ पे जिम वगैरह तो था नहीं। तो मैं जब वार्म अप कर रहा था तो वार्म अप करते हुए पता क्या हुआ, फोन गिर गया। रेगुलर रूटीन तो थी नहीं कोई जो मैं चेस्ट या बाइसेप या ट्राइसेप बैक कोई वर्कआउट करता। तो मैंने फुल बॉडी वर्कआउट किया। सबसे पहले मैंने वार्म अप किया। वार्म अप कंप्लीट करने के बाद मैंने बेली फैट की एक्सरसाइज की है एब्स के लिए। उसके बाद मैंने लगाए स्पाटे। स्पाटे लगाने के बाद मैंने पत्थर के साथ ट्राइसेप की और बाइसेप की कुछ एक्सरसाइज की है। उसके बाद मैंने लगाए हैं पुशअप्स, क्योंकि जो पुशअप्स हैं वो कंपाउंड एक्सरसाइज है। इसमें मल्टीपल मसल्स ट्रेन होते हैं एक ही वक्त में। तो चेस्ट को ट्रेन करने के लिए ना बहुत सारे मतलब चेस्ट के 5 मसल होते हैं, अपर चेस्ट, मिडल चेस्ट, लोअर चेस्ट, इनर चेस्ट और आउटर चेस्ट। इन सब को डिफरेंट तरीके से ट्रेन करना होता है। इन सब की अलग अलग एक्सरसाइज होती है। अगर आपको ये प्रॉपर एक्सरसाइज सीखनी है, अगर आप चाहते हैं कि फुल चेस्ट ट्रेन करने के लिए, मुझे कमेंट्स करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं कमेंट्स देखूंगा, उसके बाद मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना लूँगा। तो डिफरेंट किस्म के मैंने पुशअप्स किए हैं, इंक्लाइन पुशअप्स, डिक्लाइन पुशअप्स, क्लोज ग्रिप, वाइड ग्रिप, नॉर्मल पुशअप्स। फिर मैं एक भारी सा पत्थर लेके आ गया था क्योंकि डंबल वगैरह तो कोई थे नहीं यहाँ पे। तो उसके साथ मैंने थोड़ी बाइसेप की एक्सरसाइज की है। बाइसेप की एक्सरसाइज करने के बाद शोल्डर की एक्सरसाइजेज की हैं डिफरेंट फ्रंट डेल्ट के लिए, रेयर डेल्ट के लिए। और शोल्डर की एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद स्ट्रेचिंग के साथ वर्कआउट ख़त्म किया है। उसके बाद मैंने कुछ सिनेमैटिक शॉट्स लिए हैं। एक भाई मुझे कमेंट कर रहे थे कि इसके पीछे आप म्यूज़िक लगाया करें, सिनेमैटिक शॉट्स जो लेते हैं। तो वीडियो एडिटिंग करने वक्त तो मैं लगा देता हूँ, लेकिन बाद में फिर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है और स्ट्राइक आ जाती है। फिर बहुत सारी मेहनत ज़ाया होती है। फिर दोबारा वीडियो एडिट में जाके करना पड़ता है, दोबारा डाउनलोड करनी पड़ती है, दोबारा अपलोड करनी पड़ती है। तो इतना टाइम ही नहीं होता मेरे पास, ड्यूटी पे होता हूँ। अभी भी आपको बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही होंगी गाड़ियों की, क्योंकि मैं वॉइस ओवर यहाँ पे कर रहा हूँ ना, यहाँ पे घर पे तो कर नहीं सकता। देखें ये जापानी फल है, हम लोग भी कहते हैं लोग इसको। तो इसमें जायके में और जो यहाँ बाज़ारों में मिलता है इसमें जायके में बहुत फ़र्क है।
अब ये क्या पता क्या वजह है, लेकिन इन दोनों के टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। ये आप भी खाएँ, और अगर आपने खाया है कभी इस तरह तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताना। जो खुद दरख्त से उतार के, दुकान से ख़रीद के तो हर कोई खाता है। फिर वहाँ पे चश्मे का पानी बह रहा था, तो चश्मे का पानी बहुत अच्छा होता है। इधर सर्दी होती है, सर्दी में नीम गर्म या नॉर्मल पानी होता है, और गर्मियाँ होती हैं ना, जब गर्मियों में पानी ठंडा होता है। तो उस पानी के साथ मैंने मुँह हाथ धोया। फिर मुँह हाथ धोने के बाद मैंने मिसवाक किया। मिसवाक करने के बाद फिर मैं हमारे एक रिश्तेदार हैं उनके घर में चला गया था। रास्ते में वीडियोस बनाई हैं, ये भी आप देख लें साथ साथ। और पिछली वीडियो में किसी भाई ने कमेंट किया था, वो मुझसे पूछ रहे थे कि जो आपका इलाका है यहाँ पे जो सर्दियों के लिए घास काटते हैं वो काट लिया इन्होंने या नहीं काटा। तो इधर जो सर्दियों के लिए घास है ना, वो इन्होंने काट लिया सारा, जो स्टॉक कर लिया घास काट के सारा। फिर वहाँ से वापस आया था जब, तो फिर रोटी का टाइम हो गया था, तो फिर मैं रोटी बना रहा था। इधर गांव में ऐसी रोटियां बनाते हैं अभी भी लकड़ियों के साथ। शहर में तो गैस वगैरह होती है ना, लेकिन गांव में तो लकड़ियां होती हैं। लकड़ियां काट के फिर उसकी आग पे जो है वो रोटियां पकाते होते हैं। उठे था ना, सज्जा था ना, खा था सज्जा था ना, कमर कम वैसे दो चार नहीं वालों के भी और रोटी सड़ी यही अच्छा, रोटियां पका के खाना शाना खा के उसके बाद फिर ये आपको दरख्त नज़र आ रहा है कांटों वाला, इसका नाम होता है, ये तिम्बर का एक पौधा होता है। ये तिम्बर का पौधा होता है। ये तिम्बर की मिसवाक होती है ना, बहुत अच्छी होती है। तो तिम्बर की मिसवाक मैं बना रहा था अपने लिए। तिम्बर की मिसवाक अगर आप में से किसी बंदे ने भी की है ना, मुझे कमेंट करके लाजमी बताना कि तिम्बर की मिसवाक करने के बाद मुंह में क्या होता है। ये जिसने की होगी ना मिसवाक, सिर्फ उसी को ही पता होगा कि इसके बाद क्या होता है। ये बाकी मिसवाक से थोड़ी चेंज होती है। तो मैंने तिम्बर की मिसवाक बनाई है अपने लिए यहाँ पर, ठीक है। और जी मिसवाक करने के बाद मैं देख रहा था, जो वहाँ पे मौसम था ना बहुत अच्छा था। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ देर बाद बारिश स्टार्ट हो जाएगी। तो ये मेरा कज़न है, चाचू का बेटा है, इसका नाम हमज़ा है। फिर मैं कैमरा की स्टेबिलिटी चेक कर रहा था कि फ़ोकस इसका हटता है या नहीं हटता, लेकिन इसका फ़ोकस ठीक है। लोग मुझसे पूछते हैं आप किस फ़ोन से वीडियो बनाते हो, तो मैं आईफोन 7 से वीडियो बनाता हूँ। सारी वीडियो जो सी है सारी आईफोन 7 से बनाई है मैंने। धुंध आना स्टार्ट हो गई थी उसके बाद, जैसा कि आपको कैमरे में नज़र आ रहा है, उसके साथ हल्की हल्की बारिश भी आना शुरू हो गई। फिर चेक कर लो, मुझे नहीं पता लगता इस चीज़ का, बंद हो जाएगी। बारिश ख़त्म होने के बाद मौसम बहुत खुशगवार हो गया था, और बहुत ठंड भी हो गई थी। मैंने चादर रखी हुई थी, धुंध पड़ी हुई थी हर जगह पे। ऐसा मंजर बहुत कम ही मैंने देखा अपनी लाइफ में। फिर मैंने उधर थोड़ी एक्सरसाइज किया और पुशअप्स निकाले हैं। इस दिन हमने घर वापस भी आना था, जैसे कि मैंने आपको टाइटल में बताया भी है। तो उसके लिए गाड़ी बुक करवा रहा था मेरा कज़न। 5 बजे थी, वादा नहीं कोई कोस्ट हुई। हाँ कितने बजे बाद आली उसकी बाद 5:30 बजे तक 6 बजे। चलो फिर 5 बजे 10 मिनट लिया कह रहा ना चुंगिया रात से कोल सारिया भेजिया 9। हाँ 9 अगे थी रख छोड़ा, 9 अगे थी रखा। ते 5:10 सर खाना निकलिया बल्दिया डेरा या बाजारा चा बल्दिया डेरा। चलो तुझे कोल 5:10 बाद चुंगियार महीने पहुंचे छोड़ता 5:10 में चुंगियार पहुंचे छोड़ती। हाँ तू तैयार हो गए ओए हेलो तू तैयार हो सही मैं तो टिका रहा हूँ, लेकिन
फिर गाड़ी में बैठ के हम वापसी के लिए रवाना हो गए थे। अगर की दिसी आई तो बहुत जबरदस्त आई चिटचिटिया नहीं पे नहीं ਹੁੰਦਾ ले हां उन फोकस भाई कैमरामैन वाला देखो ना पूरी वीडियो ताड़ी बनाने धन्यवाद तो बंदे अच्छा हां था स्टेबल नहीं थोड़ी सी सही टाइट वीडियो हम रावला कोट अड्डे में उतरे और वहाँ से इस्लामाबाद वाली गाड़ी में बैठ के ना इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। तो ये मेरे साथ ही बैठा हुआ था आगे फ्रंट पे। कोस्टर में हम आए थे और वीडियो नहीं बनाने दे रहा था, बार बार आगे हाथ रख देता था। तो मौसम जो था वो बहुत अच्छा था, मैंने कुछ क्लिप्स बनाए हैं वो आप भी देखें। फिर अंधेरा हो गया था, रात हो गई थी और उसी टाइम ड्राइवर ने गाड़ी रोकी है स्टे के लिए रास्ते में। नमाज का भी टाइम था फिर, तो नमाज अबू ने भी और मैंने भी वकार के उधर इशा की नमाज़ पढ़ी है। नमाज़ पढ़ने के बाद हम इस्लामाबाद के लिए फिर रवाना हो गए थे। तैयब भी सो गया था। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो मुझे कमेंट में लाजमी बताना। ये व्लॉग बस यहीं तक ही था। आपका बहुत शुक्रिया व्लॉग देखने के लिए। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।